नमस्कार, मैं वंशिका उपाध्याय आप सभी का चाणक्य की आवाज़ में स्वागत करती हूँ। आइए अब रोज़ की तरह रुख करते हैं समाचार विस्तार की ओर। आज़ादी के बाद से ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा गांव, हो रहा बदलाई के आंसू नहीं हुआ कोई जनप्रतिनिधि पुरुषहाल। इस ग्राम सभा में टेंट लगाकर कराया जाता है मतदान। एक तरफ जहां पूरे देश में आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के बाद अब तक इतने वर्षों बाद आज भी एक गांव यूपी के बलिया जनपद अंतर्गत विकास खंड सोहाव का राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे पर बसा श्रवणपुर है, जहां सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। न प्राथमिक विद्यालय, न हॉस्पिटल, न पंचायत भवन, यहाँ तक कि एक मंदिर तक भी नहीं है। चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, जिला पंचायत को लेकर विधानसभा, लोकसभा की तरह चुनाव खुले आसमान के नीचे बगीचे में टेंट लगाकर कराया जाता है। इस गांव में पूर्व प्रधान का कहना है कि पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय बनाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, मगर उच्च अधिकारियों ने उनकी बातों को दबा लिया और इस गांव के विकास में बाधक बन गए। उन्होंने बताया कि आज उनका गांव जिस हालत में इस जिले प्रदेश की बात ही क्या, इस पूरे देश में भी इतना पिछड़ा गांव कोई दूसरा शायद ही होगा। उन्होंने बताया कि गांव के विकास के लिए 50 डिसमिल के करीब 3 नंबरों से सरकारी ज़मीन भी है, लेकिन उस ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आज भी श्रवणपुर के जितना बुनियादी ज़रूरतों के अभाव में उनके समस्याओं से जूझ रही है और शासन प्रशासन की तरफ अब भी इस उम्मीद से निहार रही है कि प्रदेश सरकार की नज़रों इनायत हो जाती तो इस ग्राम सभा को भी कल्याणक हो जाता। आप देख रहे हैं रिपोर्टर संज्ञा सिंह की न्यूज़ प्रभारी सोहबा बलिया से। बने रहे मेरे साथ अगली नई खबर के लिए। धन्यवाद। मैं संज्ञा सिंह संचार 24 से। मैं इस टाइम श्रवणपुर गांव में उपस्थित हूँ। आइए श्रवणपुर गांव में कुछ लोगों से या भूतपूर्व प्रधान जी से बात करते हैं कि गांव की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सुविधाएं गांव के अंदर हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विद्यापति यादव है। मैं यहाँ का पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रहा हूँ। जी सर। 15 से 20 तक मैं प्रधान प्रतिनिधि का कार्य संभाला। सर, आपके गांव का नाम क्या है? मेरा ग्राम का नाम श्रवणपुर है। किस जिले के अंतर्गत आता है सर? ये बलिया जिला के अंदर आता है, सोहाव ब्लॉक के अंतर्गत। सर, आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं अभी बाकी है? सुविधाएं के नाम पर देखिए मैडम, तो यहाँ तो इतना मतलब अब क्या बताएं, सुविधाएं के रोड रास्ते के मामले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ ये प्रदेश में क्या पूरा देश की मैं बात बता रहा हूँ कि शायद ही ऐसा कोई ग्राम सभा होगा जहाँ की ना कोई प्राथमिक विद्यालय है, ना कोई एनएम सेंटर है, ना कोई एक शिवाला मंदिर है और ना कोई पंचायत भवन है। आज के ज़माने में भी और ये योगी बाबा के सरकार में आज भी हमारे यहाँ तंबू और टेंट लगा करके चुनाव किया जाता है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या कहा जा सकता है। सर, आपके गांव में क्या सरकारी ज़मीन है? वो तो देखिए मैडम, सरकारी ज़मीन तो अगर ढूंढा जाए तो हर ग्राम सभा में मिलेगा, लेकिन ये बात बताना तो लेखपाल और कानगो साहब और तहसीलदार साहब के काम है। अब तो वही लोग बता सकते हैं कि ज़मीन कहाँ है, किधर है। खैर, मैं बहुत प्रयास किया अपने कार्यकाल में कि पंचायत भवन कम से कम बन जाए, एक प्राथमिक विद्यालय बन जाए। मैं भरपूर कोशिश किया, लेकिन उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा इसको दबा दिया गया और फिर अभी तक आज तक फिर उसका फिर से कोई उठाने का कार्य नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। आइए ग्रामवासी से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विजय यादव, ग्राम श्रवणपुर, ब्लॉक सोहाव।
जिला तो बलिया। आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है? हमारे गांव में सुविधा कुछ भी नहीं है, न पंचायत भवन है, न स्कूल है, न ग्राउंड फील्ड है, कुछ भी नहीं है ना। अब ज़मीन कहाँ है, हड़प्पाल कौन को तहसीलदार खोजे, अब खोज करके अब बनवाए। हमारे गांव में सलोनपुर में काली माँ का स्थान भी नहीं है, दूसरे गांव में काली माई हैं।